हेलो। आज हम देखेंगे जो बूटस्ट्रैप का मॉडल कंपोनेंट है उसको कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं डायलॉग बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए या पॉपअप्स के लिए। ओके, फर्स्ट मतलब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मॉडल क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है। ओके, मॉडल इस तरह से है, मतलब आपको नेविगेशन में बटन हो सकता है या कहीं पे कोई मतलब एक बटन हो सकता है या लिंक हो सकता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उसकी बजाय आप न्यू पेज ओपन होने की जगह बजाय या न्यू वेबसाइट पे जाने की बजाय आपको उधर ही कुछ ना नज़र आ जाता है यूआई में। और ये मतलब ओवरलैप कर लेता है, वो ओवर एज ए ओवरले आ जाता है हमारे पास ना यूआई में, कि मतलब सारी चीज़ें बिहाइंड होती हैं, ये टॉप पे आ रहा होता है। और ये मतलब इस तरह से कुछ बिहेव कर रहा होता है। हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे चल के देखते हैं। जस्ट हम इसको अभी देख देते हैं ये काम इस तरह से कर रहा होता है। मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये एक पॉपअप या मॉडल में हमारे पास ओपन हो गया। आउट ऑफ दैट मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है, ये क्लोज के बटन पे करता हूँ तो क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके मतलब ये थोड़ा इस तरह से काम कर होता है। और उसके बाद मतलब आगे हम इसको देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बूटस्ट्रैप 5 के साथ। उसका जो मॉडल का साइज़ है वो कैसे चेंज करते हैं, पोजीशन कैसे चेंज करते हैं या बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं। फिर हम ट्रिगर मॉडल करेंगे बटन के साथ, ये ऑटोमेटिक भी हो जाते हैं विदाउट, मतलब जो इनिशियली जब स्क्रीन लोड हो तो आपके सामने ना विजिबल हो। ओके, मॉडल है क्या? पॉपअप डायलॉग बॉक्स दैट ओवरलेस द पेज, जो हम जैसे अभी देखा है, मतलब वो टॉप पे आ रहा था। कॉमनली यूज फॉर लॉगिन फॉर्म्स, कंफर्मेशन मैसेजेस, अलर्ट्स, गैलरीज एंड एम्बेडेड कंटेंट। ठीक है, ये हम इसको थोड़ा आगे चल के भी देख लेते हैं। ये मतलब ये कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे यूज हो रहा है। कैन नॉट इंटरेक्ट विद द बैकग्राउंड अंटिल क्लोज, जब पॉपअप ओपन होता है तो हम मतलब बैक की जो यूआई है उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, मतलब हमको ब्लॉक करके रखता है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से होता है कि मतलब हमारे पास एक मेन डिव होती है जिसको हम मॉडल का क्लास असाइन कर रहे होते हैं। एंड ये एक सेकंड क्लास है फेड की, मतलब जो जो एनिमेशन प्ले करने के लिए यूज़ हो रही है ये फेड की। इसमें हम इसको यूनिक आईडी असाइन करते हैं क्योंकि हमने लेटर ऑन ये आईडी यूज़ करनी है। उसके बाद हम इसको टाइम टैब इंडेक्स दे देते हैं। ये ना इसको फोकस में रखना है जब मॉडल ओपन होता है तो। इसके अंदर फिर एक और डिव होती है जो मॉडल डायलॉग की होती है। और इसी मॉडल डायलॉग पे ही हम उसको बता रहे थे कि इसका बताते, अगर कस्टमाइज करना है तो इधर डायलॉग पे बताते हैं, मॉडल डायलॉग वाला जो डिव है इस पे, कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट किस तरह होनी चाहिए। फिर इसके अंदर एक और डिव होती है मॉडल कंटेंट की। तो मतलब सारा कंटेंट जो मॉडल का होता है वो इस डिव के अंदर आ रहा होता है। उसमें फिर मॉडल हेडर होता है, मॉडल बॉडी होती है, मॉडल फुटर होता है। अब हेडर में मतलब उसका टाइटल आ जाता है या कोई और एक्शन है वो आ जाते हैं। बॉडी में जो है उसका जो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फॉर्म भी हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, या कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, सिंपल अलर्ट। ठीक है। और जो मॉडल का फुटर एरिया है यहाँ पे मोस्टली जो उसके एक्शंस होते हैं ना वो आ रहे होते हैं जो यूज़र ने परफॉर्म करने हैं उस पर। अभी जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ये इसका टाइटल एंड ये क्लोज का बटन, ये हेडर एरिया है, ये सारा इसका बॉडी एरिया है। और ये मतलब इस लाइन के नीचे जो आ रहा है ये इसका फुटर एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस है जो यूज़र परफॉर्म कर रहा है, तो इसको क्लोज कर सकता है, कैंसिल, सेव कर सकता है। मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे उसके यूआई के बटन आ रहे होते हैं, बट यूआई कुछ इस तरह से होती है और बिहेवियर भी थोड़ा इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब हमने इसको थोड़ा सा देख लिया। अब इसको ओपन कैसे करते हैं हम, मतलब एक बटन ले लेते हैं, उस पर बटन की क्लासेस ऐड करके इसमें हम बताते हैं डाटा बेस टॉगल, मतलब जैसे कोलैप्स के लिए यहाँ कोलैप्सेबल के लिए कोलैप्स होता था, उसके बाद कैरोसेल के लिए यहाँ पे कैरोसेल होता था। बट मॉडल के लिए हमारे पास यहाँ पे मॉडल होता है उसका टॉगल के लिए, मतलब हम मॉडल को टारगेट कर रहे हैं। फिर हम बता रहे होते हैं डेटाबेस टारगेट है कौन सा, हम इसमें ना उस मॉडल की आईडी दे देते हैं। ठीक है। अब मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसमें, जैसे मॉडल की और जो मॉडल की क्लास है टॉप पे यूज़ हो रही है वो एज ए रूट कंटेनर होता है, मतलब सब कुछ उसके अंदर आ रहा होगा डायलॉग का। फिर मॉडल डायलॉग हो जाता है, उसमें हम मतलब साइज सेट कर रहे होते हैं या उसकी अलाइनमेंट सेट कर रहे होते हैं, वो सारा हम मॉडल डायलॉग वाली डिव पे कर रहे होते हैं। फिर मॉडल कंटेंट है, उसमें मतलब ये वर्क कर रहे थे एज ए रैपर फॉर हेडर बॉडी एंड फुटर, मतलब रैपर मतलब पेरेंट बाकी सब कुछ उसके अंदर। उसके बाद आ जाए मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर, मतलब ये उसके कंटेंट एरियाज हैं। जो हमारी ऊपर डिव एज ए रैपर थी तो ये उसके कंटेंट एरियाज हैं, डिफरेंट 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ मॉडल के ऑप्शंस हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि भाई एक एट्रीब्यूट है लाइक डाटा बी एस बैकड्रॉप, अगर हम इसको स्टैटिक कर देते हैं तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड मॉडल से। अगर हम हट के क्लिक करते हैं तो वो भी क्लोज हो जाएगा। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, तो वो क्लोज नहीं होगा आउट ऑफ द मॉडल अगर हम क्लिक करेंगे। फिर आ जाता है डाटा बी एस की कीबोर्ड है फॉल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है
कि मतलब एक तो हम आउट ऑफ द मॉडल हम क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लोज हो रहा है, अगर हम एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तब भी क्लोज हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि एस्केप की पे भी क्लोज ना हो तो हम ये डाटाबेस कीबोर्ड इसको फॉल्स कर देंगे। फीड की क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो हम एनिमेशन इफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे मॉडल पे। टैब इंडेक्स जो हम उसको -1 असाइन कर रहे थे वो इंश्योर कर रहा होता है मॉडल कैन बी फोकस्ड, मतलब वो आपको नज़र आना चाहिए वाज़े तौर पे। अच्छा, उसके बाद हम साइज और सेंटर से रिलेटेड जो चीज़, मतलब साइज से रिलेटेड एंड अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस की हैं मॉडल डायलॉग पे। तो उसमें ये एक तो मॉडल एलजी की क्लास होती है या एसएम की होती है, मतलब ये हमारे वो ब्रेक पॉइंट्स हैं जिस साइज़ का हमें चाहिए मॉडल, हम उस मॉडल के साथ मॉडल डैश उसका मतलब जो है साइज स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे। एंड उसकी अलाइनमेंट करनी है तो फिर वो मॉडल डायलॉग सेंटर, मतलब वो वर्टिकली उसको सेंटर कर देगा, अदरवाइज वो टॉप पे ही आ रहा होता है, ठीक है। और इनको हम कंबाइन के ना एक करके एक अच्छा सा एक वो डायलॉग बना रहे होते हैं इन क्लासेस को। एंड ये जीएस का पार्ट है, इसको हम अभी नहीं देख रहे। उसके बाद आता है एक यूज केस है, मतलब जहाँ पे मॉडल यूज होगा हो सकता है। वो लॉगिन का एक मॉडल है, लाइक आप ट्रिगर कर रहे हैं फ्रॉम द नैव बार, जो ऊपर टॉप पे नेविगेशन होती है वहाँ पे आप एक आइटम ऐड कर देते हो कि मतलब इसका लॉगिन का, या वहाँ पे बटन ऐड करके दे देते हो कि जैसे आप उस पर क्लिक करो एक मॉडल ओपन हो जाए, उसके अंदर एक फॉर्म हो, उसमें आप ईमेल दें, पासवर्ड दें, और फिर उसके बाद आप उसको जैसे लॉगिन पे क्लिक करें तो वो बैक पे ना लॉजिक, मतलब जो भी है एपीआई कॉल हो और वो लॉगिन वाला पूरा प्रोसेस चले, और उसके बाद उसका क्लोज का बटन भी हो सकता है फुटर में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक हैंड ऑन टास्क की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, उसमें उसका टाइटल ऐड करेंगे, बॉडी ऐड करेंगे, कुछ बटन ऐड करेंगे उस मॉडल को लॉन्च करने के लिए, सेव एंड क्लोज के बटन्स भी ऐड करेंगे, ठीक है। ऑप्शनल कुछ चीज़ें हैं, मतलब हम पहले मॉडल एक इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद उस मॉडल को सेंटर भी कर लेंगे, उसको डिफरेंट साइजेस भी चेंज करके देख लेंगे, और फॉर्म होपफुली हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लाइक लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बैक टू कोड। इसमें मैंने ऑलरेडी वो एक मतलब टेम्पलेट सेट किया हुआ है इसके लिए, मॉडल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने एक हेडिंग ऐड कर दी है, नीचे मैंने जेएस के कुछ स्क्रिप्ट ऐड कर लिए, पहले हम जस्ट ना बूटस्ट्रैप का कर रहे थे तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स भी ऐड कर दिए हैं, ये भी बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कर रहा होता है और टू वर्क विद द मॉडल, ओके। एंड मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यूआई में इस टाइम किस तरह नज़र आ रही है, कुछ इस तरह से आ रहे हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा था कि मतलब हमारी जो फर्स्ट है वो मॉडल की डिव है, एंड उसका जो शो का वो है लाइक सेकंड क्लास फेड की ऐड कर रहे होते हैं, सॉरी फेड शो नहीं। एंड इसमें हम इसको दे देते हैं आईडी एक दे देंगे, माइन मॉडल। उसके बाद हम इसको टैब इंडेक्स दे देंगे -1, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड डिव जो है वो मॉडल डायलॉग की है। इसके अंदर मॉडल कंटेंट होगा, और मॉडल कंटेंट के अंदर होगा हमारे पास मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अच्छा, हम क्या करते हैं अभी, जस्ट हम बॉडी में कोई थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है। हमारा मतलब फर्स्ट मॉडल की डिव है, उसके अंदर मॉडल डायलॉग की है, उसके अंदर मॉडल कंटेंट है, मॉडल कंटेंट में फिर 3 डिव है। इसमें मॉडल हेडर है, मॉडल बॉडी है, मॉडल फुटर है, ठीक है। अभी हमने ये कर लिया, अब इसमें बटन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, हम इसको ट्रिगर कराते हैं अभी सिंपल इसी के साथ, फिर इसमें चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, ओके। बटन टाइप बटन हो गया हमारा। उसके बाद हमने, सॉरी, बटन हो गया। उसके बाद हम इसको बता देते हैं, क्लास ऐड कर देते हैं ptn प्राय, एंड उसके बाद हम इसको बता देते हैं कि भाई आप डाटा, ये डाटा टॉगल हो जाएगा हमारे पास, तो इसके बाद हमारे पास आ जाना है इसमें डाटा टॉगल, कि हम किसको टॉगल करना चाह रहे हैं, इक्वल टू हम बता देते हैं यहाँ नाम हम मॉडल को करना चाह रहे हैं। एंड उसके बाद है डाटा टारगेट, वो माइन मॉडल है, सॉरी, डाटा
git माइन मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम हैश ऐड कर देते हैं, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ओपन मॉडल, ठीक है। हम इसको ना एक दफ़ा देख लेते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, देन हम इसकी फर्दर चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये बटन आ चुका है, मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये मॉडल ओपन होके आ गया। इसके अंदर कंटेंट, अभी हमने हेडर में कुछ ऐड नहीं किया, फुटर में कुछ नहीं किया, वो हम करते हैं अभी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हेडर में। इसमें एक डिव थी हेड h5 हेडर टाइटल, आई थिंक, यस, टाइटल मॉडल टाइटल। ठीक है, उसके बाद एक और हम बटन ऐड करते हैं, बटन डॉट वीटीएन प्राइम। ठीक है, अब इसका रोल क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। डाटा बीएस, इसको कर देते हैं डाटा डिसमिस है, बीएस नहीं है, डिसमिस। इसको डिसमिस करना है भाई, मॉडल को करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँ ये मॉडल को ना क्लोज कर दे। एंड हम इसमें स्पैन ऐड कर लेते हैं, एंड टाइम। ओके, दोबारा मॉडल को देखते हैं, ओपन किया, ठीक है, ये हमारे पास वो मॉडल आ गया एंड ये क्लोज का बटन आ गया। ओके, अच्छा मैं ना इसमें ऐड कर देता हूँ मार्जिन राइट ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेगा ये, सेटअप नहीं दिया ये। ओके, अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। यस, मार्जिन राइट ऑटो। अभी ये सेट नहीं कर रहा है इसको, मैं उसको 5 कर देता हूँ, थोड़ा सा ना वो स्पेस ऐड हो जाए। अभी भी नहीं दे रहा। ओके, ये क्लोज पे वर्क करे, इसको बाद में देखते हैं स्पेसिंग का। ठीक है, ये हेडर का पार्ट आ गया। मैं आता हूँ फुटर में, कोई 2 बटन ऐड कर देता हूँ। ओके, ओके का बटन है ये। ठीक है, मैं एक और बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ, कैंसिल का। ठीक है, ये 2 बटन हमारे पास आ गए हैं। एंड कैंसिल पे हमने क्या करना है, उसको डिसमिस भी करा देना है। डिसमिस मॉडल। ओके, ठीक है, अभी हम आते हैं मॉडल में। मैंने इसको क्लिक किया, ये हमारे पास वो बटन आ चुके हैं। कैंसिल पे करता हूँ, ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने मॉडल देख लिया। आपने अगर फॉर्म ऐड करना है तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इनपुट ऐड कर लोगे। ठीक है, वो आप फॉर्म्स की इनपुट यहाँ पे ऐड कर लोगे। अच्छा, इसमें 1 2 3 चीज़ें देखने वाली थी। एक तो हमने इसको देखना है कि मॉडल डायलॉग नहीं, सिंपल मॉडल था, मॉडल SM। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ स्मॉल मॉडल हो। ये इसका साइज देख रहे हैं आप, छोटा हो गया। मैं इसको कर देता हूँ मॉडल MD। ठीक है, मीडियम साइज हो जाएगा इसका। ये मैं इसको LG कर लेता हूँ, मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आप कितने साइज में मॉडल को लेकर आना है। ठीक है, ये इसका साइज का हो गया। उसके बाद हम इसको कर रहे थे, टॉप पे आ रहा था, हम चाह रहे हैं इसको ना ये सेंटर में आ जाए। ये अभी हमारे ना वर्टिकली सेंटर में आ गया। अच्छा, हमने कुछ चीज़ें देखी थी, मतलब इसको सेंटर भी कर लिया, उसका साइज भी चेंज कर लिया। फॉर्म आपने ऐड करना। ठीक है, हमने कुछ बटन भी ऐड कर लिए, टाइटल भी ऐड कर लिया, कंटेंट भी ऐड कर लिया। ओके, हमने पीछे कुछ देखा हो जो हम मिस कर रहे हो इसमें। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, मैं आउट ऑफ द मॉडल क्लिक करता हूँ, ये क्लोज हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये डाटा BS बैकड्रॉप, ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे।
मॉडल ऑप्शंस, ठीक है। डेटा बैक ड्रॉप स्टैटिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम आते हैं, मैंने ओपन किया आउट ऑफ द मॉडल, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, ये क्लोज हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड एट्रीब्यूट था डाटा बीएस कीबोर्ड फॉल्स कर देना है। ठीक है, डाटा कीबोर्ड, अच्छा ये ना वो एट्रीब्यूट थोड़ा पुराना है, जो हमारे ये न्यू आए हैं उसमें बीएसपी शक ऐड नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, आउटसाइड पे भी ये नहीं हो रहा क्लोज, मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, नहीं होगा। जब मैं इधर क्लोज पे करूँगा तो फिर ये हो रहा होगा। ठीक है, मतलब ये टॉपिक्स हमारे हो गए। अच्छा, ये प्रॉप फेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टैब कॉन्टेक्स्ट में। ओके, ये चीज़ें हम सारी देख चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसका मॉडल इम्प्लीमेंट कर लिया बेसिक, बस फॉर्म वाला काम आपने करना है। ठीक है, एंड उसके बाद होता है कुछ इश्यूज अगर आते हैं तो वो यही होता है कि बूटस्ट्रैप का जेएस बंडल ऐड करना भूल जाते हैं, या आईडी मिसमैच हो जाती है ट्रिगर जहाँ पे हो रहा है मॉडल की, मॉडल वो नॉट क्लोज। तो मतलब वो हमने दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, एक तो डाटा बीएस डिसमिस, मतलब वो आप मिस कर देते हैं तो फिर वो, मतलब ये डिसमिस वाला आपने सही ऐड नहीं किया तो वो हो सकता है वो काम ना करे। ठीक है, ओके दैट्स इट। और इसमें समरी में यही है कि बस बूटस्ट्रैप मॉडल पावरफुल टूल फॉर यूएक्स होते हैं। हम इसको इजीली ट्रिगर कर सकते हैं बटन से या जेएस जावास्क्रिप्ट से, कस्टमाइजेबल है, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर एंड कंटेंट। दैट्स इट, थैंक